ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के किनारे स्थित था। ये गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन हाल के दिनों में एक अजीब डर ने वहां का माहौल गहरा दिया था। गांव वालों के बीच एक अजीब सी अफवाह फैल गई थी कि जंगल में एक रहस्यमयी ड्रैगन ट्रेन रात के अंधेरे में दौड़ती है। ये ट्रेन कभी रात के 12 बजे के बाद ही दिखाई देती थी और उसकी आवाज ऐसी होती थी जैसे कोई भयंकर राक्षस धधकते हुए आ रहा हो। ट्रेन का इंजन आग उगलता था और उसकी धुआं छोड़ने वाली बोगियों की आवाज सबके दिलों में डर पैदा कर देती थी। लोग कहते थे कि यह ट्रेन शापित है और जो भी उसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव वालों ने इस डर से बचने के लिए जंगल की ओर जाना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि रात के समय भी वे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। ये डर गांव के जीवन का हिस्सा बन गया था। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक आया जो इन डरावनी अफवाहों से बिल्कुल अनजान था। उसका नाम था रोहन। वह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था और उसे किसी भी रहस्यमयी घटना का सामना करने में कोई डर नहीं था। जब उसने गांव वालों से ड्रैगन ट्रेन के बारे में सुना तो वह इसे एक काल्पनिक कहानी समझने लगा। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या यह सच है और अगर सच है तो इसका रहस्य क्या है। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रोहन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। उसने ठान लिया कि वह रात को जंगल में जाएगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रोहन ने एक रात का समय चुना। वह जानता था कि ड्रैगन ट्रेन रात के 12 बजे के बाद ही अपनी गतिविधियों को शुरू करती है। जैसे ही रात के अंधेरे में चांद की हल्की रोशनी फैली, रोहन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का माहौल बिल्कुल चुप था, जैसे सारा संसार शांत हो गया हो। पेड़ों की शाखाएं आकाश को ढकने की कोशिश कर रही थीं और हवा में हल्की सरसराहट थी। जंगल में कदम रखते ही रोहन को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने डर को काबू किया और आगे बढ़ता गया। तभी अचानक एक धुआं दिखाई दिया और उसे समझते देर नहीं लगी कि यह वही ट्रेन हो सकती है जिसके बारे में लोग कहते थे। जैसे ही रोहन ने ट्रेन के इंजन को देखा, उसकी सांस रुक गई। सामने एक विशाल ट्रेन थी जो धुआं उगलते हुए धीरे धीरे आ रही थी। ट्रेन का आकार विशाल था और उसका इंजन किसी भयंकर राक्षस के मुंह जैसा लग रहा था जो आग उगल रहा था। बोगियां झूलती हुई जा रही थीं और एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थीं, जैसे कोई भूतिया चीखें बाहर आ रही हो। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने ये समझ लिया कि यह ट्रेन कोई भूतिया शक्ति नहीं बल्कि एक यांत्रिक संरचना हो सकती है। रोहन ने ट्रेन के पास जाकर ध्यान से देखा। इंजन के पास एक विशाल धातु की संरचना थी जो किसी राक्षस के चेहरे जैसी दिख रही थी। ट्रेन की आवाज और धुआं असल में इंजन के भीतर की खराबी की वजह से उत्पन्न हो रहे थे। यह कोई जादुई शक्ति नहीं थी बल्कि एक पुरानी तकनीकी मशीन थी जो लंबे समय से ठीक से काम नहीं कर रही थी और अपने अजीब रूप में दिखाई देती थी। रोहन ने ट्रेन की बोगियों और इंजन की ओर बढ़ते हुए ध्यान से देखा। ट्रेन की संरचना और उसके भीतर की यांत्रिक प्रक्रिया को समझते हुए उसने निर्णय लिया कि वह इसे ठीक करने की कोशिश करेगा। वह इंजन के पास गया और धीरे धीरे उसके पुर्जे खोलने लगा। जैसे ही उसने इंजन का ढक्कन खोला, अचानक ट्रेन की आवाज बंद हो गई। उसने देखा कि इंजन के भीतर कुछ जंग लगे हुए थे और कुछ पुर्जे टूट गए थे, जिससे ट्रेन का इंजन असामान्य रूप से काम कर रहा था। रोहन ने कुछ आवश्यक पुर्जों को दुरुस्त किया और इंजन की प्रणाली को फिर से सामान्य किया। अब ट्रेन बिल्कुल शांत हो गई थी और उसका डर भी गायब हो गया। रोहन ने ट्रेन की सारी जटिलताओं को ठीक किया और यह महसूस किया कि यह डर का कारण केवल यांत्रिक खराबी थी जो रात के समय और उसके भयावह रूप में लोगों को डराती थी। अब जब ट्रेन पूरी तरह से ठंडी और शांत हो गई थी, रोहन ने उसे देखने के बाद समझाया कि यह ट्रेन कभी किसी भूतिया शक्ति का हिस्सा नहीं थी। ये तो बस एक पुरानी तकनीकी दुर्घटना थी जिसका डर गांव वालों के मन में बिठा दिया गया था। उसने जंगल से बाहर आकर गांव वालों को यह सच बताया। वह रात के समय जब ट्रेन की पूरी कहानी लोगों को सुनाने लौटा तो गांव के सभी लोग हैरान रह गए। अब उनके दिलों में डर की कोई जगह नहीं थी। लोग ये जानकर शांति से रहने लगे कि यह सब बस एक गलती थी और इससे कोई खतरा नहीं था। रोहन ने यह साबित कर दिया कि डर केवल मानसिक स्थिति होती है और सही जानकारी से किसी भी भय का सामना किया जा सकता है। उसकी बहादुरी और समझदारी के कारण गांव के लोग उसे अपना नायक मानने लगे। वह अब गांव का डार्लिंग बन चुका था और उसकी बहादुरी की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं।
गांव में अब शांति और समृद्धि का माहौल था। लोग डर के बजाय खुशी से अपनी रातें बिताने लगे थे और ड्रैगन ट्रेन, जो कभी उनके सबसे बड़े डर का कारण बनती थी, अब एक सामान्य यांत्रिक मशीन बन गई थी। रोहन की कहानी हमेशा के लिए गांव में जीवित रही और उसने ये सिद्ध कर दिया कि डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। उसका साहस गांववासियों के लिए एक प्रेरणा बन गया और उन्होंने सीखा कि किसी भी रहस्य का सही समाधान खोजने के लिए हमें अपने डर को चुनौती देनी चाहिए।